नमस्ते साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 ज्योग्राफी राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जो आपकी दो बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोग और अर्थव्यवस्था, दोनों से मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं। जो आपका संशोधित पाठ्यक्रम है 70% पाठ्यक्रम, उसके हिसाब से ही हम मॉडल पेपर को तैयार कर रहे हैं, उत्तर सहित कर रहे हैं। तो कुछ मॉडल पेपर आएंगे, प्लेलिस्ट बना रखी है कक्षा 12 मॉडल पेपर ज्योग्राफी के नाम से। उनको आप पूरे के पूरे बोर्ड परीक्षा से पहले अच्छे से तैयार कर लें। साथियों, डिटेल से भी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप जरूर देखें। अब देखो, पहला हमारा प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ज्योग्राफी का, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन कौन थे। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादक आपको पता होगा, ग्रिफिथ टेलर था। कौन था? ग्रिफिथ टेलर था। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखें कि विश्व के सुदूर प्रदेश में रह रहे अपने रिश्तेदार से तत्काल संपर्क हेतु साधन बताइए। अब देखो, जो दूर देश में रह रहे हैं, दूर जगह में रह रहे हैं, सिंपल सा प्रश्न है जो हम यूज में लेते हैं। उसमें हम संपर्क कैसे करते हैं? तो सेल फोन हो गया, मतलब मोबाइल फ़ोन, साइबर स्पेस, इंटरनेट, टेलीफोन, ये साधन काम में लेते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक भूगोल के कोई दो उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। सामाजिक भूगोल के कोई दो उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो एक तो होगा व्यवहारवादी भूगोल और दूसरा होगा सामाजिक कल्याण का भूगोल। ठीक है। नेक्स्ट है, एलन से सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। एलन से सैंपल मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं साथियों? तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट है, राजनीतिक भूगोल के दो उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से राजनीतिक भूगोल के दो उप क्षेत्र हैं? कौन कौन से हैं? तो बहुत ही सिंपल सा है, दो उप क्षेत्र है, एक निर्वाचन भूगोल, दूसरा सैन्य भूगोल। याद रह जाएगा, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के दो प्रमुख घटकों के नाम बताइए। तो पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो कौन कौन से हैं? तो भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। कौन से? भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण, ये पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा पर किस पर जोर दिया गया? प्रश्न क्या था? रेडजेल द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में किस पर जोर दिया गया है? तो रेडजेल द्वारा जो प्रस्तुत मानव भूगोल की परिभाषा है, उसमें संश्लेषण पर अधिक बल दिया गया है। किस पर दिया गया है? संश्लेषण पर अधिक बल दिया गया है। अब इस प्रश्न के स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। नव निश्चयवाद क्या है? साथियों, 8-400-400-400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8-400-400-400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ग्रिफिथ टेलर की इस विचारधारा, देखो ग्रिफिथ टेलर की इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक नियमों का अनुपालन कर मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करना, यह नव निश्चयवाद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव भूगोल में वातावरण तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? फिर से सुने, मानव भूगोल में वातावरण तथा मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सांस्कृतिक वातावरण के दो प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तो सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों के नाम कौन कौन से हैं? तो इसमें घर, गांव, नगर, रेल, सड़कों का जाल,
उद्योग, खेत, बंदरगाह आदि सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्व हैं। मानव एवं वातावरण के मध्य कटुता कब उत्पन्न हुई? तो मानव एवं वातावरण के मध्य कटुता कब उत्पन्न हुई? जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद। ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा चलाई गई मुक्त चाल से हुए प्रमुख दुष्प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से दुष्प्रभाव? हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अवक्षय, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिम नदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ, ये चीज़ आप लिख दोगे। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल के कोई दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आर्थिक भूगोल के दो उप क्षेत्रों के नाम, आर्थिक भूगोल के दो उप क्षेत्रों के नाम, एक संसाधन भूगोल, दूसरा कृषि भूगोल। कौन कौन से हुए? एक संसाधन भूगोल, दूसरा कृषि भूगोल। नेक्स्ट है भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में अंतर बताइए। हम जब डिटेल से ज्योग्राफी को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे, वहाँ आपको बड़े प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। जहाँ तक हो सकता है इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटिकल के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो ज्योग्राफी के भी तैयार होते करवाए जाएंगे। मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताइए। नव निश्चयवाद की विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। नियतिवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं? मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए इनकी प्रकृति में विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो ये 2022 एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। प्लेलिस्ट जहां हमने बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। दोनों बुक से आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और बुक से भी हमने टिक मार्क करवा रखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। धन्यवाद साथियों।